हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई एम बैक विद अनदर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल व्लॉग विद फॉर ऑल मॉम टू बी। एंड आज का जो दिन है वो बहुत ही हेक्टिक वाला है। आज सुबह से आज हम उठने में भी लेट हो गया। आज जुझार स्कूल भी नहीं गया, वो रात को सोने में लेट हो गए तो रात से सुबह उठने में लेट हो गए। तो आज की सारा जो प्रेगनेंसी वाली रूटीन का स्केड्यूल है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग भी शूट करने में लेट हो गई हूँ। तो कल का जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और आज का ये जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका NT-NB स्कैन होता है, वाई दिस स्कैन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 11 to 13 वीक की प्रेगनेंसी में होता है। तो अभी मेरा था कल यही वाला स्कैन था जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था। मतलब लास्ट टाइम जुझार की प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे सेम प्रॉब्लम आती थी कि जब भी मैं स्कैन कराने जाती थी, बेबी ऐसे लेजी काइंड ऑफ वाली पोजीशन में रहता था कि वो मूवमेंट नहीं करता था अंदर। तो फिर वो मुझे बहुत सारा मीठा खाना और फिर वॉक करना, इसके बाद वापस स्कैन होता था। तो कल भी ऐसे ही हुआ। तो कल भी ऐसे ही हुआ, बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो एक जगह ऐसे स्टक होकर बैठे होते ऐसे हाथों से कवर करके। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जाओ और मीठे मीठे बिस्किट खाओ या फ्रूटी पियो, कुछ ऐसा खाओ जिससे कि स्कैन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फिर मैं गई, फिर मैंने यूनिबिक के बिस्किट्स खाए, फिर मैंने स्कैन कराया। थोड़ी देर के बाद आपको खा के बिस्किट बैठना होता है 15 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद आपको वॉक करनी होती है 10-15 मिनट्स की, उसके बाद आपका स्कैन कंप्लीट होता है। तो वाई द स्कैन इज इम्पॉर्टेंट, तो मैं आपको बता रही हूँ वाई NT-NB स्कैन इज इम्पॉर्टेंट। NT-NB स्कैन होता क्या है? NB मीन जो आपकी नीजल बोन होती है, और दे दो बेटा, और NT मीन्स न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी, ट्रांसलुकेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके बच्चों को कुछ भी अगर डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसको नेजल बोन नहीं बन पाती है, तो हमें इस वाले स्कैन में पता चल जाती है। और ये 11 to 13 वीक्स में होता है। अभी मेरा कल ये वाला स्कैन अभी मेरा कल ये वाला स्कैन था तो मुझे प्रॉब्लम आई, क्योंकि पहले बेबी ने जो हैंड्स अपने फेस पर रखे हुए थे तो कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था, तो नेजल बोन चेक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही थी। और साथ साथ में फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप कुछ मीठा खा पी कर आओ, वॉक करो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तब मैंने ये सोच लिया है कि मैं कभी भी अब हॉस्पिटल जाऊंगी तो अपने साथ में कुछ ना कुछ मीठा लेकर ही जाऊंगी, ताकि ये वाली प्रॉब्लम वापस से मुझे फेस ना करनी पड़े, क्योंकि उस टाइम पे फिर वेट करना पड़ता है। आप स्कैन के लिए जाओ, जितनी देर आपको वेट करना है तो आप कुछ ना कुछ मीठा खाते रहो, चाहे आपको अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा। तो फिर कल मैंने हॉस्पिटल में बिस्किट खाए, एकदम वो चॉकलेट फिल्ड वाले 5-6 बिस्किट्स वो खाए, उसके ऊपर फ्रूटी पी। फिर कहीं जाके स्कैन हुआ और फिर उसमें पता लगा कि हाँ, अभी तो डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है। NT-NB रिपोर्ट वॉज ओके, बिल्कुल ठीक थी। अभी मेरा ड्यूअल मार्कर का टेस्ट होना है, तो उसकी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगी कि उसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। हाँ, लेकिन सबको ये वाले टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम होती है, आपके नेजल बोन में अगर बेबी की प्रॉब्लम है तो आपको इसी में डिटेक्ट हो जाती है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है करवाना, क्योंकि क्योंकि देखो आप जो भी हाई फैक्टर वाले रिस्क हैं तो उसको हम क्योर कर सकते हैं पहले, इसीलिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि ये बिल्कुल भी आपको टेस्ट जो है स्किप नहीं करना। 11 to 13 वीक की प्रेगनेंसी में टेस्ट होता है आपका 4 मंथ, जो सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर एडवाइस करती है। और जब जब जो डॉक्टर जो भी टेस्ट एडवाइस करते हैं आपको उसी अकॉर्डिंग सारे टेस्ट फॉलो करने पड़ते हैं, वो ही आपके लिए सही है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जाओ, कहीं आप डॉक्टर आपको कोई टाइम बता रही हो और आप बाद में जा रहे हो, आप उसी टाइम पर जाके वो टेस्ट कराओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है NT-NB स्कैन एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बट अभी जो मेरा था उसमें डॉक्टर बुझार प्लीज, अभी जो मेरा था उसमें लास्ट डॉक्टर ने मेरा TVS भी किया था, क्योंकि इंटरनली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पार्ट्स वगैरह जो उनको चेक करने थे, तो उन्होंने TVS भी किया था। वैसे मैंने जितना भी मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ का एक्सपीरियंस था, किसी का भी TVS नहीं हुआ था, सिर्फ ये जो आपकी बेली पर जेली लगा के जो टेस्ट करते हैं उतना ही हुआ था। बट मेरे ये दोनों हुए थे कल। तो अभी NT-NB की रिपोर्ट तो मेरी बिल्कुल सही थी। ड्यूअल मार्कर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद ऑल मॉम्स टू बी।
और आई विश ये सारी ऑल मॉम्स टू बी की जर्नी बहुत अच्छी रहे, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छे अच्छे ऐसी गुड न्यूज़ आप अपनी फैमिली को दो, जो भी आपके विश है वो सारी पूरी हो, और ये आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी जाए. सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, follow, do subscribe my channel for more healthy and informational tips regarding pregnancy. Till then, bye.